है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब एखादे लिक्विड को बॉईल करने के बाद या फिर हीट करने के बाद वेपर फॉर्म में वो कन्वर्ट होते हैं। वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो कंडेंसर में उसको अटैच करते हैं। कंडेंसर में जाने के बाद जो वेपर्स है वो फिर से कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उसे कहते हैं डिस्टिलेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स बाय हीटिंग and reconverting it again into liquid by condensing the vapor। यानी पहले लिक्विड को हीट करते हैं, उससे वेपर्स फॉर्म होते हैं। वेपर्स फॉर्म होने के बाद उसे फिर से रिकन्वर्ट करते हैं इनटू लिक्विड बाय जो वेपर्स फॉर्म हुई है उसे कंडेंस करके उसे फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उसे कहते हैं डिस्टिलेशन। देना इसमें अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स यूज होते हैं या फिर मेथड यूज होती है डिस्टिलेशन में। उसमें हम पहले देखेंगे क्या क्या आता है। सिंपल डिस्टिलेशन, सेकंड है डिस्टिलेशन अंडर वैक्यूम या फिर उसे कहते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। देन थर्ड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फोर्थ है स्टीम डिस्टिलेशन एंड फिफ्थ है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। आज हम देखेंगे सिंपल डिस्टिलेशन। इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि एक तो डायग्राम आता है या फिर इसका एपरेटस और एप्लीकेशंस क्या है उसके बारे में सिंपल डिस्टिलेशन का पूछा जाता है। तो इसका प्रिंसिपल भी सेम है जैसे डेफिनेशन है डिस्टिलेशन की कि the process of converting liquid into its vapor by heating and reconverting it again into liquid by condensing the vapors। तो सेम प्रिंसिपल है इसका सिंपल डिस्टिलेशन का कि लिक्विड को हीट करने के बाद वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं और वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद उसे कंडेंस या फिर कूल करने के बाद अगेन वो कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में। ये है इसका प्रिंसिपल। देन ये है सिंपल डिस्टिलेशन की असेंबली। इसमें क्या रहता है कि डिस्टिल फ्लास्क या फिर इसे राउंड बॉटम फ्लास्क भी कहा जाता है, जिसमें जिस लिक्विड का डिस्टिलेशन हमें करना है उसे फ्लास्क में रखा जाता है। देन यहाँ पे बर्नर लगा हुआ है, बर्नर से हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होगी तो जो लिक्विड है फ्लास्क में वो बॉईल होना चालू होगा। बॉईल होगा तो क्या होगा, इसमें से वेपर्स फॉर्म होंगी। वेपर्स फॉर्म होंगी तो जो कंडेंसर लगा हुआ है राउंड बॉटम फ्लास्क को कंडेंसर में जाने के बाद यहाँ से कंडेंसर में जाने के यहाँ से वाटर का फ्लो चालू रहता है, एक इनलेट के लिए और दूसरा आउटलेट के लिए कोल्ड वाटर। तो इसमें से जो वेपर्स पास होंगे तो वो क्या होंगे, कंटिन्यू फ्लो वाटर का चालू रहने की वजह से जो वेपर्स है वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगी। लिक्विड में कन्वर्ट होंगी और वो एडप्ट करके थ्रू रिसीवर में कलेक्ट होंगी। तो हम apparatus ये क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लास्क व्हिच होल्ड्स द लिक्विड। हमें जो लिक्विड जिसका डिस्टिलेशन करना है वो फ्लास्क में रहता है। देन फ्लास्क हैव साइड आर्म टू व्हिच कंडेंसर इज कनेक्टेड। ये जो साइड आर्म है उसको कंडेंसर कनेक्ट किया गया हुआ है। देन कंडेंस वेपर्स आर कलेक्टेड इन अ रिसीवर। जो कंडेंस वेपर्स होंगी वो रिसीवर में कलेक्ट होंगी। देन ये जो पूरी असेंबली बनी हुई रहती है वो रहती है ग्लास से। देन जो थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर इसलिए रहता है कि जो टेम्परेचर हमें चाहिए वो इसमें नोट डाउन हो सके, इसलिए थर्मामीटर इसमें प्लेस किया जाता है। देन वर्किंग क्या है इसका कि जो लिक्विड है उसे जो लिक्विड है उसे इसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट किया जाता है। देन वेपर्स आर कंडेंस्ड एंड कलेक्टेड इनटू रिसीवर। जो वेपर्स फॉर्म होंगी वो कंडेंसर में जाएंगी, कंडेंसर में जाने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर रिसीवर में उसे कलेक्ट किया जाएगी। इसमें जो कुछ लिक्विड रहते हैं कि जब वो हीट होना चालू होते हैं तो पंपिंग होती है, इसीलिए पंपिंग को रोकने के लिए इसमें कुछ कुछ लिक्विड के साथ पोर्सिलिन की फिशिंग ऐड करते हैं ताकि इसमें फ्लास्क में पंपिंग ना हो। और थर्मामीटर जो टेम्परेचर नोट डाउन करने के लिए उसमें लगा हुआ रहता है। देन इसके एप्लीकेशंस क्या है, सिंपल डिस्टिलेशन यूज होता है जैसे कि प्यूरिफाइड वाटर बनाने के लिए, डिस्टिल वाटर बनाने के लिए, वाटर फॉर इंजेक्शन, वोलेटाइल ऑयल, एरोमेटिक वाटर बनाने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन यूज होता है। देन कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का प्यूरिफिकेशन के लिए भी सिंपल डिस्टिलेशन यूज होता है। देन सेपरेशन ऑफ
नॉन वोलेटाइल सॉलिड फ्रॉम वोलेटाइल लिक्विड से सेपरेट करने के लिए भी सिंपल डिस्टिलेशन यूज होता है। देन प्रिपरेशन ऑफ ऑफिशियल कंपाउंड्स लाइक स्पिरिट्स ऑफ नाइट्रस ईथर एंड एरोमेटिक स्पिरिट्स ऑफ अमोनिया बनाने के लिए भी सिंपल डिस्टिलेशन का यूज होता है। तो आज हमने देखा डिस्टिलेशन का डेफिनेशन। इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड है उसे हीट करने के बाद वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। वेपर्स फॉर्म करेंगे, वेपर्स फॉर्म करने के बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है अगेन लिक्विड में बाय कंडेंसिंग द वेपर। देन हमने उसके टाइप्स देखे। इसमें सिंपल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर वैक्यूम, उसे रिड्यूस प्रेशर भी कहा जाता है, या फिर डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। देन थर्ड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो आज हमने देखा सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल जो है वो सेम जैसे डेफिनेशन है डिस्टिलेशन की, सेम उसी पे वर्क करता है कि लिक्विड को कन्वर्ट किया जाता है वेपर्स में बाय हीटिंग एंड अगेन उसको रिकन्वर्ट किया जाता है लिक्विड में वेपर्स को बाय कंडेंसेशन और कूल करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। ये है असेंबली। असेंबली में हमने देखा था डिस्टिलेट क्लास या फिर इसे राउंड वाटर क्लास भी कहा जाता है। साइड आर्ट को कंडेंसर अटैच रहता है और कंडेंसर को एडाप्टर एंड रिसीवर। जो लिक्विड हमें डिस्टिलेट करना है उसे फ्लास्क में रखा जाता है। फ्लास्क में रखने के बाद उसको हीट किया जाता है। हीट करने के बाद इसमें वेपर्स प्रोड्यूस होती है। वेपर्स प्रोड्यूस होने के बाद वो साइड आर्म से जाती है कंडेंसर में। कंडेंसर में जाने के बाद वो कूल होके लिक्विड में कन्वर्ट होती है और लिक्विड जो है रिसीवर में कलेक्ट होता है। देन जो थर्मामीटर लगा हुआ रहता है वो टेम्परेचर नोट डाउन करने के लिए उसमें रखते हैं। देन इसमें कुछ कुछ लिक्विड में बम्पिंग होने की चांसेस रहते हैं, तो उसमें पोर्सलिन ग्रीसेस ऐड करते हैं ताकि जो बम्पिंग है लिक्विड का वो ना हो सके। देन इसके एप्लीकेशन है प्यूरिफाइड वाटर, डिस्टिल वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन, वोलेटाइल ऑयल, एरोमेटिक वाटर बनाने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन यूज होता है। देन कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का प्यूरिफिकेशन के लिए भी सिंपल डिस्टिलेशन यूज होता है। देन नॉन वोलेटाइल सॉलिड को वोलेटाइल लिक्विड में से सेपरेशन करने के लिए भी सिंपल डिस्टिलेशन यूज होता है। देन प्रिपरेशन ऑफ ऑफिशियल कंपाउंड्स लाइक स्पिरिट्स ऑफ अमोनिया, नाइट्रस ईथर, एरोमेटिक स्पिरिट्स ऑफ अमोनिया बनाने के लिए भी सिंपल डिस्टिलेशन का यूज होता है। देन नेक्स्ट जो मेथड्स है या फिर टाइप्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।